Okay, once again we thank God for this opportunity to learn God's word. Amen. Go ahead, brother. Yeah. So today I want to invite Brother Prem to start with a prayer. Sure. Okay, brother. Prem Mercy. Hello. Prem Mercy. जी जी हाँ सर बोलिए। आज की प्रार्थना आप कीजिए। ओके सर ठीक। आज के सभा के लिए प्रार्थना स्टार्ट करना है। ये जी ओके सर ओके ठीक है सर मैं प्रार्थना करता हूँ। यस हेलो हेलो अनम्यूट कीजिए पहले। हेलो 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 हाँ आप ठीक है। सर मेरी आवाज आ रही है? आपने म्यूट कर दिया था इसलिए नहीं आ रही थी। अब ठीक है, आप प्रार्थना कर सकते। ठीक है सर ठीक ओके ठीक है सर मैं प्रार्थना करता हूँ। जी ओके धन्यवाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा हालेलुया थैंक यू जीसस खुदावन। एक बार फिर से हम आपके चरणों में आए प्रभु कि आपने हम सभी को एकत्रित होने का मौका दिया परमेश्वर। यस इस सभा में इस मीटिंग में पिता परमेश्वर जितने पास्टर्स जितने भी लोग प्रभु जुड़े हुए हैं यस सभी को आपके आशीष मिलने पाए पिता परमेश्वर। यस सभी पर आपका अनुग्रह हो आपके आत्मा का वास हर एक के जीवन में हो परमेश्वर। यस ये प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आज हम आपके दासों के लिए जो भी वचन खुदावंद वो आपके दास आज शेयर करना चाहते हैं उस Yes. वचन से ये संगति और ये प्रभु मीटिंग आशीषित हो हर एक के Yes. जीवन में ये वचन उतरने वाला हो खुदावंद हर एक भाई और बहन इस वचन से खुदावंद तेरे नाम में चंगाई पाए Yes. आशीष पाए अपने Yes. दुख के बंधनों से छुटकारा पाए और Yes. प्रभु आज के वचन को अपने जीवन के इस हृदय की पट्टी को लिख ले और उस वचन के द्वारा अपने जीवन को बिताए परमेश्वर। Yes, प्रभु Lord. आज अपने दासों को अपनी सामर्थ बल और शक्ति देना आज की सभा और संगति को परमेश्वर स्वयं आप खुद इस्तेमाल कीजिए अपने दासों के द्वारा उनके अंदर से आप बोलना परमेश्वर आपका आत्मा आपके दासों के द्वारा बोलने पाए खुदा यीशु मसीह पवित्र आत्मा मैं आज की पूरी सभा को और संगति को आपके दासों को आपके हाथों में सौंपता हूँ बड़े Yes. विश्वास से इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं आमेन Amen. 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 Now, Reverend Keith is going to teach us God's word. Amen. आज की सभा डॉक्टर पास्टर कीत के हाथों में सौंपते हैं। वो आज का अध्ययन कराने जा रहे हैं। And Pastor Henry is going to translate. और पास्टर हेनरी उसका ट्रांसलेशन रूपांतरण करें। Well, it's great to be here again. बहुत अच्छा है दोबारा मिलने के लिए। मैं प्रसन्नित हूँ। I always enjoy coming here. मैं वो हमेशा खुश महसूस करता हूँ यहाँ पर आने में। We're going to look at First and Second Samuel today. आज हम पहला और दूसरा सैमुएल की किताबों को बाइबल से अध्ययन करेंगे। In the Jewish Bible, they were just one book, but in our Bibles, we have them separately because they're quite long. Yeah. यहूदियों की बाइबल में एक ही किताब होती थी मगर हम लोगों ने उनको सेपरेट अलग-अलग विभिन्न कर दी। And they tell us about the rise and fall of the Jewish kings. और इन किताबों में इजराइल के राजाओं का पतन और उत्थान के में बताया गया है। First Samuel has 31 chapters. पहला सैमुएल में 31 अध्याय हैं।
And it's written about 1,000 years before Christ came. और ये किताबें हजारों वर्ष पहले ईसा के पूर्व लिखी गई हैं। And three important people are mentioned: Samuel, यहाँ तीन Saul, मुख्य लोग David. यहाँ पर हैं, Samuel, Samuel. Saul, and David. साउल और डेविड। The major theme is that Israel wants to be like the other nations and have a king. और मुख्य बात इसमें आज है कि इजराइल और एक राजा होने के द्वारा अन्य राष्ट्रों की तरह माना जाए। And I want to talk about how we can find Christ in 1 and 2 Samuel. और आज हम पहला और दूसरा सैमुअल को मसीह में की खोज पे सीखते हैं। Now, 1 Samuel begins not with a war, but with a prayer. पहला सैमुअल युद्ध से नहीं बल्कि व्यक्ति की प्रार्थना से की गई है। There was a man called Elkanah. यहाँ पर एक आदमी को बताया गया है जिसका नाम अल्काना है। And he had 2 wives. और उसकी 2 पत्नियां थी। One wife had children and the other wife didn't have children. एक स्त्री के बच्चे थे, दूसरी स्त्री के बच्चे नहीं थे। The one who had children was called Peninnah. और पहली स्त्री का नाम पेनिन्ना था। And the one who didn't have any children was called Hannah. और जो बांझ थी उसका नाम हन्ना था। And Peninnah laughed at Hannah because she had no children. और पेनिन्ना उसके ऊपर हमेशा हंसती थी क्योंकि उसके कोई भी बच्चा नहीं था। So she was very cruel to Hannah. और वो बहुत ही क्रूर व्यवहार करती थी हन्ना के लिए। But Hannah prayed to the God of heaven. और मगर हन्ना निराश नहीं, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। She said, if you give me a son, I'll dedicate him to you, Lord. और उसने परमेश्वर से कहा, अगर मैं आपसे वायदा करती हूँ, अगर यहोवा यदि तू मुझे बच्चा देगा, मैं तुझे वो लौटा दूंगी। Now, when I got married, we couldn't have any children. जब मेरी शादी हुई, मेरे भी कोई बच्चा नहीं था। I got married 47 years ago. I'm very old man now. मैं 47 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ। अब मैं मृत्यु के पले में पहुंच चुका हूँ। You'll get a good life, abundant life. And we prayed for 1 year, 2 years, and we kept on praying and praying, give us a child. We were like Hannah. हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत 8-9 वर्ष प्रार्थना की कि हमें एक बच्चा मिल जाए हन्ना की तरह। Amen. Praise the Lord. And after about 6 years, God spoke to me. और 6 साल के बाद परमेश्वर ने मुझसे बात की। And God told me we were going to have a child. और प्रभु ने कहा कि अब तुम्हें एक औलाद होगी। But nothing happened. मगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 7 years went by. 7 साल ऐसे बीत गए। 8 years went by. 8 साल बीत गए। And then after 9 years, और उसके बाद 9 वर्ष के बाद a beautiful baby boy was born. और 9 साल के बाद एक बालक, खूबसूरत बालक उत्पन्न हुआ। आमेन। Praise the Lord. What a big lesson to keep on praying. ये सबसे बड़ा पाठ है हमें समझने के लिए। हमेशा प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। Never give up, never give up, never give up. हार मत मानो, हार मत मानो, हार मत मानो। Hannah prayed like Rachel. She said, oh, give me children or I'll die.
राहल की तरह वो प्रार्थना करती रही और परमेश्वर से कहती रही कि मुझे बालक दे दो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। We read in the New Testament that Jesus lives to pray for us in heaven. He's praying for us every day. और हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थना की और प्रतिदिन वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। Now, Samuel was born in answer to prayer. और सामुएल पैदा हुआ, जन्म हुआ प्रार्थना के द्वारा। He was a prophet. और वो एक भविष्यवक्ता बना। He was also a priest. और वो एक याजक भी बना। And when the people said, "Give us a king," Samuel became the one who anointed the new king. और उसके बाद उसे राजा घोषित किया गया और उसको अभिषेकित किया गया। But Saul, who was anointed king, failed. मगर परंतु साउल असफल रहा। So God replaced him with King David. और परमेश्वर ने उसे दाऊद के साथ बदल दिया। And Samuel anointed David as king. सैमुएल ने दाऊद को अभिषेकित किया। And David became a picture of the Lord Jesus Christ. प्रभु डेविड मसीह का एक प्रकार का स्वरूप और चित्रण बन गया। And David was a king like Jesus would be the great king. दाऊद भी एक महान राजा बना, जिस तरह से यीशु मसीह भी हमारा राजा है। And Amen. Jesus is our prophet, he's our priest, and he's our king. यीशु मसीह भविष्यवक्ता हैं, याजक हैं और महाराज भी हैं। Amen. Now, David, his name means loved by God. डेविड दाऊद का अर्थ है प्रिय, परमेश्वर का पसंदीदा। When the Lord Jesus was baptized in the river Jordan, his father said, "This is my beloved son in whom I'm well pleased." जब परमेश्वर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, आकाश से भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। God called David a man after his own heart. और दाऊद अपने मन के अनुसार मनुष्य चलता रहा। Although at times he failed. और क्या हुआ, वो हार गया। But when he sinned, he cried out to God to forgive him. और वो पाप में पड़ गया और परमेश्वर से माफी मांगता रहा कि उसे वो माफ कर दे। But Jesus was always holy and pure. मगर यीशु मसीह हमेशा पवित्र थे और पवित्रता में रहते थे। Amen. Every child of God is loved by the Father. और हर ईश्वर का बच्चा, बालक परमेश्वर की तरह ही रहना चाहिए। St. Paul says, he writes to the believers, "You're beloved of God." संत पौलुस विश्वासियों को परमेश्वर का प्रिय कहते हैं। Now, it's a wonderful thing when you realize how much God loves you. आपको महसूस करना है कि कितना परमेश्वर आपको प्यार करता है। David was born in a little village called Bethlehem. दाऊद भी एक छोटे से नगर जिसका गांव में हुआ, जिसका नाम बैतलहम था। And 1,000 years later, Jesus was born in Bethlehem. और हजारों वर्ष बाद यीशु मसीह भी बैतलहम में पैदा हुए। And Matthew says
out of you, Bethlehem's going to come a great ruler. और मत्ती सुसमाचार हमें बताता है तुम में से एक हाकिम निकलेगा जो इजराइल पर राज करेगा। आमेन। And he's going to be the shepherd of Israel. और वो एक चरवाहा बनेगा इजरायली का। David's job to begin with was looking after the sheep. और दाऊद भी शुरुआत में चरवाहा था, भेड़ों की सेवा करता था। And Jesus said, I'm the good shepherd. I'm the और good. यीशु ने भी कहा मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। And he comes to look after us, and we're his sheep. और उसने अपनी भेड़ों को के लिए अपना जीवन दे दिया। And he leads us to green pastures where there's plenty of food. आमेन। वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है जहां पर हमें अच्छा भोजन प्राप्त होता है। And Jesus protects his sheep. He looks after his sheep. और परमेश्वर यीशु मसीह हमारी रक्षा करता है और हमें संरक्षित कर रखता है। और And he gives us fresh water to drink. और हमें स्वच्छ जल देता है और विश्राम प्रोवाइड करता है। आमेन। Samuel anointed David for the work he was to do. दाऊद ने सैमुअल को अभिषेकित किया और सैमुअल को भेजा। And the Holy Spirit came upon David from that और day. पवित्र आत्मा डेविड के ऊपर उतरी। And when the Lord Jesus was beginning his ministry, it says in Oh. Luke's Gospel, he was anointed by the Holy Spirit. और जब यीशु मसीह ने अपना सेवा शुरू की तो वो पवित्र आत्मा से भर गए और हम इसको लूका सुसमाचार में देखते हैं। Jesus said, he's anointed me to tell the good news to poor people. मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से अभिषेकित किया क्योंकि मैं दूसरों को सुसमाचार सुना सकूं। He sent me to tell the prisoners, you can go free now. और मैं कैदियों की आजादी की घोषणा करने वाला बन सकूं। He sent me to tell those who are blind, you can open your eyes and see now. उसने मुझे भेजा कि ताकि अंधे देख सकें। If you've been treated badly, he's come to set you free. अगर आपको कोई दुर्व्यवहार करता है परमेश्वर के पास आ जाइए और वो आपको छुटकारा दे देगा। Haven't we got a wonderful savior? कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर मुक्त करने वाला दाता है। David was also a prophet. दाऊद भी एक नबी था। He spoke of Christ coming. और उसने आने वाले मसीहा के लिए घोषणा की। In Psalm 22, he describes the sufferings of Christ. भजन संहिता 22 में उसने दर्द और अंतिम विजय का वर्णन किया। On the cross, the Lord Jesus even quotes from Psalm 22. और हालांकि यीशु के 1000 वर्ष पहले लिखे गए जो उनकी सूली को दर्शाते हैं वो हम भजन संहिता 22 में देखते हैं। Jesus said, my God, why have you forsaken me? और मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। And in the same psalm, he says, I'll tell your name to my brothers. और भजन संहिता में दाऊद ने भी इसी तरह से कहा, मैं अपने संगियों को बचाता हूं। And that's saying that he's going to rise again and he'll be speaking God's name to his brothers. और यीशु मसीह ने भी अपने लोगों को जी उठा और अपने बच्चों को मित्र कहा। That's in the middle of the gathering of my people, I'll praise you. और मेरे झुंड में मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। And all the families of the nations will worship you.
और सारी परिवार विश्व के तुझे तेरी आराधना करेंगे। So David was a prophet and Jesus was a prophet. यीशु मसीह, दाऊद भी एक नबी था और यीशु मसीह भी एक नबी हैं। David had a lot of opposition in his life, a lot of enemies. और दाऊद के जीवन में बहुत सारे विरोधी हुए और यीशु मसीह के जीवन में भी। Even his own family rejected him. उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया। Even his own son turned against him. और उसके स्वयं बेटे ने भी उसे तिरस्कार कर दिया, छोड़ दिया। He was hated by the Philistines. और वो फिलिस्तीन के द्वारा भी तिरस्कारित करा गया। And all the nations round about, they hated him. और सारे राज्य राष्ट्र उससे घृणा करने लगे। In the same way, Jesus was rejected by his own people. और इसी तरह से यीशु मसीह भी अपने लोगों के साथ, अपने लोगों से ताड़ना मिली। King Herod wanted to kill him. हेरोदेस राजा उसको मारने के लिए तैयार हो गया। The chief priests wanted to kill him. और वहां के याजक उसे मारने के लिए ढूंढने लग गए। So did the Pharisees and the religious people. यहाँ तक कि फरीसी और सदूकी भी उसके विरुद्ध में आ गए। Many of the Psalms that David wrote, they're pointing forward to the sufferings of Christ. बहुत सारे भजन संहिता प्रभु यीशु के दर्द और कष्टों को बताते हैं। David had great victories. दाऊद की बहुत कहानियां विजय की हैं। He killed a lion. और उसने शेर को मारा। He killed a bear. पक्षियों को मार गिराया। And he conquered Goliath. और गोलियत को हरा दिया। In the same way, Jesus conquered every enemy. और इस तरह से यीशु मसीह ने भी सारे शत्रुओं को मार गिराया। Amen. Praise the Lord. He overcame Satan in the wilderness. और यीशु मसीह ने शैतान पर विजय प्राप्त कर ली। He overcame the devil on the cross. और उसने क्रूस पर शैतान को हरा दिया। Then he rose from the dead and he's alive today. और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज जीवित है। And he's ready to help us and to spread और वो आज हमारे लिए तैयार है कि हम आपकी मदद कर सके। परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। If you ever feel discouraged, think about Jesus and his victories. अगर आप निराश होते हैं तो यीशु मसीह की विजय के बारे में सोच लीजिए। John sees a vision of Jesus in the book of Revelation. यूहन्ना ने यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य में देखा। He sees him riding on a white horse, conquering everybody. और उसने घोड़े को देखा, सफेद घोड़े को, जो कि विजयी कर रहा है, सबको क्षति पहुंचा रहा है। Jesus poured out his blood to gain the victory over sin and Satan. और यीशु मसीह ने अपने रक्त के द्वारा सारे पापों को नष्ट कर दिया। Perhaps the most well-known story about David is when he killed Goliath. और हम सबों को पता है कि किस तरह से दाऊद ने गोलियत को मार गिराया था। The story is found in 1 Samuel chapter 17. और ये कहानी पहला शमूएल 17वें अध्याय में है। The Philistines are attacking the children of Israel. और फिलिस्तीनी इजरायलियों के ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर आक्रमण कर रहा था। And the Philistines have a great leader, a great 9-foot tall giant. और फिलिस्तीन के पास एक नेता और बड़ा दानव था। And David विशाल दानव था।
David is just a young shepherd boy. और केवल डेविड एक छोटा सा युवावस्था का एक छोटा सा गाय बकरी भेड़ चराने वाला एक लड़का था। And everybody is afraid to fight Goliath. और सभी गोलियत से लड़ने के लिए डर रहे थे। But David says, I'll go. और मगर डेविड ने कहा मैं जाऊंगा। I'll go in the name of the Lord. और मैं यीशु परमेश्वर के नाम पर आगे बढ़ूंगा। And the king says, anybody who conquers Goliath, this is what everybody thought, he's going to give his daughter in marriage to anyone who conquers Goliath. और वहां के राजा ने कहा कि अगर जिसने गोलियत को हरा दिया मैं उससे अपनी बेटी का विवाह करूंगा। आमेन। And when David conquered Goliath, eventually he got one of Saul's daughters as his wife. और जब उसने गोलियत को हरा दिया दाऊद ने, तो उसका विवाह उसकी बेटी, एक सुंदर बेटी से, राजा की बेटी से हो गया। When Jesus conquered Satan, he gained a wonderful bride, the church. जब यीशु ने शैतान को हरा दिया और एक उसे सुंदर सी विवाहित मिले जिसका नाम चर्च है, गिरजाघर है। आमेन। The church is the bride of Christ. और हम उसे कहते हैं कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया, इस पत्नी। The victory of Jesus is for every one of us. प्रभु यीशु की विजय हम सबों के लिए है। When David conquered Goliath, everybody in Israel knew that they'd had a great victory. और जब दाऊद ने गोलियत को हरा दिया और सब पूरे इजरायली सोचने लगे हमने एक बड़ा विजय प्राप्त कर ली है। In weakness, Christ conquered the devil on the cross. और जब कमजोरी में परमेश्वर ने हमें शैतान को अपने क्रूस पर हरा दिया है। It's a wonderful revelation and it goes right back to the first book in the Bible. और हम देखते हैं पहली किताब उत्पत्ति की जो पहली पुस्तक है उसके बारे में। Adam and Eve were tricked and led into sin by Satan. और शैतान के द्वारा आदम और हवा पाप में पड़ गए। The devil came in the form of a snake. और शैतान एक सांप के स्वरूप उनके पास आ गया। But God cursed the snake. और मगर परमेश्वर ने शैतान को अपने कुचल दिया। And God said the children of Adam and Eve would crush the devil's head. और परमेश्वर ने कहा कि आदम और हवा ने अपने पैरों से उस शैतान को कुचल दिया। But Adam and Eve's children, one of them, his heel would be bruised by Satan. और अपनी एड़ी से उसे कुचल दिया। And that's in Genesis chapter 3 verse 15. You can read that later. और उत्पत्ति की पुस्तक में हम इसको देख सकते हैं, आप आगे अपने समय में पढ़ लीजिएगा। And on the cross, Jesus crushed the devil's head. He destroyed the devil. और हम देखते हैं नए नियम में यीशु मसीह ने शैतान का मुंह कुचल दिया क्रूस पर। But his heel was bruised by nails and nails in his hands as he died. चाहे उसको क्रूस पर ठोका गया और वो मारा गया। David attacked Goliath with just 5 little stones. और दाऊद ने 5 पत्थर से इस दानव को मार डाला। And Goliath was laughing at David. How can this little weakling conquer me? और शेर हंस रहा है और चिल्लाने लगा कि ये छोटे से बालक ने मुझे किस तरह से हरा दिया। But David said, I come to you in the name of the living God. और मगर दाऊद चिल्लाकर कहने लगा, मैं ये परमेश्वर के नाम पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ।
And he ran at the devil. He ran at Goliath to fight him. और इस तरह से वो गोलियत के पीछे भागता गया, भागता गया, भागता गया। How many of us would run away from the devil? But he ran after कितने the लोग enemy. कितने लोग शैतान से डर के भाग जाते हैं, Because he had such faith in God. मगर कुछ लोगों में बहुत अच्छा विश्वास होता है जो परमेश्वर के से नहीं भागते, शैतान से नहीं भागते हैं, He knew that God was with him. क्योंकि वो लोग जानते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। The Lord Jesus said in the Psalms, I delight to do your will, oh my God. परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ और मैं उसके साथ रहता हूँ। Now, Goliath was a picture of Satan and all Satan's power. और गोलियत जो है वो एक शैतान के स्वरूप बताया गया है। And he had this armor on, 6 pieces of armor all over his body. और उसके 6 पार्ट है और उसपे pardon pastor, He please had, repeat. he had 6 pieces of armor on his body. Okay. और उसके ऊपर सब कवच 6 कवच चढ़े हुए हैं उसके शरीर पर। And the armor was made out of bronze. और उसके कवच जो है तांबे के बने हुए थे। Now, in the Bible, bronze is a picture of judgment. बाइबल में तांबे को न्याय के रूप में देखा जाता है। Gold is a picture of God. सोना जो है परमेश्वर को दर्शाता है। He had 6 pieces of armor, and the number 6 is the number of man. और 6 नंबर मनुष्य को दर्शाता है। Man was made on the 6th day. और क्योंकि मनुष्य जो है 6ठे दिन बनाया गया है। There's a lot of interesting teaching about numbers and colors and metals in the Bible. We can't look at it now. बाइबल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नंबर हैं, रंग हैं जो अन्य चीजों को दर्शाती है। So David gets his little sling and he swings it round and he sends the stone right into the forehead of Goliath. और आप देखते हैं कि दाऊद ने गुलेल मर ऐसा ताना पत्थर से गोलियत के सीधे माथे पर मार गिराया। Now, when Adam and Eve sinned, their sin came through looking with their eyes. जब आदम हेवा ने पाप किया, उन्होंने अपनी आंखों के द्वारा पाप किया। And now David kills Goliath with a stone between his eyes. और जब गोलियत को दाऊद ने मार गिराया, उसने भी आंखों के बीच में पत्थर मारा। And I think judgment is always connected with sin. The way a sin is connected with the kind of judgment God brings. और न्याय पाप और न्याय एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। And sin comes in 3 ways. और पाप 3 चीजों में हमारी जिंदगी में आता है। The desire of your eyes, आंखों के द्वारा, the desires of your flesh, आपके शरीर के द्वारा, and the pride of life. pardon, The pride in your heart. गलतियां व्यभिचार आपके दिलों में। And Goliath was a sinful man. गोलियत एक पापी व्यक्ति था। He was very proud. और बहुत ही अपने आप पर घमंड करता था। He was mocking the living God. और जो जीवित परमेश्वर से दूर रहना चाहता था। But God brought him down.
मगर परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया and David easily conquered him. और दाऊद ने आसानी से उसे मार गिराया And then David takes Goliath's sword and cuts off Goliath's head. और उस तरह से दाऊद ने उसका तलवार निकाली और उसके सर को काट गिराया And Goliath thought he was going to cut off David's head. गोलियत सोच रहा था कि मैं दाऊद का सर कलम कर दूंगा On the cross, Satan thought he was going to destroy Jesus. और इसी तरह से शैतान क्रूस पर सोच रहा था कि मैं यीशु मसीह को हरा दूंगा मार दूंगा But it says in the book of Hebrews that by death, Jesus destroyed him that had the power of death, that is, the devil. और इब्रानियों की पुस्तक में साथ साथ लिखा है कि यीशु मसीह ने शैतान को मार गिराया And then David took the head of Goliath all the way to Jerusalem. और दाऊद ने उसके सर को पूरे यरूशलेम में घुमा दिया And he put the head on a pole. और एक बड़े क्लाउन के ऊपर खड़ा हो गया और दिखाने लगा Now, in the New Testament, there's a place in Jerusalem called Golgotha. और पुराने नियम में एक गुलगुता नाम का एक जगह है उसको बताता है And that means the place of the skull. Pardon? It's called skull. the Okay. skull. ये इस गोलगथा का अर्थ है जहां पर खोपड़ियों का जगह होती है And some Bible teachers believe that that's named after where Goliath's head was, the place of the skull. और कुछ लोग इसको समझते हैं कि जहां पर गोलियत का सर रखा गया था वो जगह वो है And it's David said in 1 Samuel chapter 17. और पहला सैमुअल उसका 17वां पाठ में लिखा है He says that everybody on the earth should know that there's a God in Israel. और उसमें हराने के लिए इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि वह जानता था कि भगवान परमेश्वर उसके साथ है इजराइल और मसीहा उसके साथ है आमीन Yeah, everybody was talking about it. David's conquered Goliath. और सभी लोग ये बातें कर रहे थे कि दाऊद ने गोलियत को हरा दिया And that's what we should do now. Tell everybody Jesus has conquered Satan. और हम सबों को भी यही घोषणा करनी चाहिए कि यीशु ने शैतान को हरा दिया आमीन Let's go into all the world and shout it. Jesus has conquered. और आप सभी लोग हर देश में जाइए और चिल्लाइए और प्रचार कीजिए यीशु ने शैतान को हरा दिया आमीन And he's conquered for you and you and you and me. और कहिए कि आपके लिए उसने शैतान को हरा दिया उसने मेरे लिए शैतान को हरा दिया और आपके लिए शैतान को हरा दिया है It's a wonderful, wonderful gospel. ये बहुत ही महान सुसमाचार है And in the second book of Samuel, it's all about the reign of David when he becomes king. और दूसरे सैमुअल में उसके पतन के बारे में सैमुअल के पतन के बारे में बताया गया है And it's always interesting in the very end of 2 Samuel in chapter 23. और 23 सैमुअल में इसके बारे में घोषणा की गई है It tells us the last words of David. और इसमें कहा गया है आखिरी शब्द दाऊद के दर्शाए गए हैं And he says in 2 Samuel 23 verse 3, whoever rules over men must be just. Pardon, please. At 2 Samuel 23 verse 3, 23 verse 3 में बताया गया है whoever rules over men must be just and fair and right.
और जो कोई व्यक्ति मानव पे अधिकार करता है वो सही और घोषित करे। And he must rule in the fear of God, respect for God. और वो इस तरह से राज करे, वो परमेश्वर के डर से राज करे, भय करके राज्य करे। Some years ago, I read that verse in the Bible. और मैंने कुछ सालों पहले परमेश्वर के वचन से पढ़ा था। And I wrote to the Prime Minister of my country in the United Kingdom. और मैंने अपने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री को लिखा था। And I said, I want you to consider the last words of David. You're to be just and right and true and honest. आपको आखिरी दाऊद के वचन पर ध्यान देना चाहिए कि ऑनेस्ट, ईमानदार रहो, सच्चाई पे चलो और आगे बढ़ो। Amen. I had a nice letter back from someone, one of the assistants, saying, the Prime Minister thanks you for your letter. कुछ दिनों बाद उनके असिस्टेंट ने मुझे पत्र भेजा कि प्रधानमंत्री आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। Now there's one, I want to finish with one beautiful picture of the Lord Jesus in 2 Samuel. और अंतिम में मैं क्या बताना चाहता हूँ कि दूसरे सैमुअल में परमेश्वर को, मसीह को किस तरह से दर्शाया गया है। Now David had a great friend called Jonathan. और दाऊद का एक प्रिय दोस्त था जिसका नाम जोनाथन था। And Jonathan was the son of King Saul. और जोनाथन साउल का सन था। But David and Jonathan loved each other like brothers. मगर दाऊद और जोनाथन एक दूसरे से स्नेह करते थे जिस तरह से वो एक भाई हो। And Jonathan had a son called Mephibosheth. That's a difficult word. Mephibosheth. और जोनाथन का एक बेटा था जिसका मिशबशेत नाम था। And you can read about him in 2 Samuel chapter 9. 2 Samuel chapter 9 में हम उसको देख सकते हैं। And when David was king, he thought, I'd like to be kind to anybody who's still alive from my friend Jonathan's family. और मैं उस दाऊद कहता है मैं अपने दोस्त के लोगों से प्यार करूंगा, जो कि बहुत प्यार करूंगा जो अभी इस दुनिया में होंगे। Because Jonathan had died with his father King Saul in the battle. और सौल को उसने हरा दिया। But when Mephibosheth was just a little boy of 5 years of age, और मिशबशेत जब 5 वर्ष का था, they heard the news that King Saul and Jonathan had been killed. उसने सुना कि राजा दाऊद और जोनाथन दोनों मारे गए हैं। And a lady, a nurse, was caring for Mephibosheth, and she was afraid. और एक स्त्री मिशबशेत के को देखभाल कर रही थी, मगर वो भयभीत था। And they tried to run away. और वो वहां से भागना चाहता था। But she dropped him by accident. मगर उसे वो एक दुर्घटना में मारा गया। And it broke his legs. और सॉरी, मारा नहीं, क्षतिग्रस्त हुआ, उसका एक पैर टूट गया। And from then on, he was a cripple. और उस दिन से उसका जीवन बदल गया, क्रीपर, रगड़ के चलने वाला बन गया। And he had to go away, a long way away, for his own protection. और वो बहुत दूर दूर तक जाने लगा अपनी रक्षा के लिए। And he'd fallen and hurt himself so badly he couldn't और do वो और अपने से घृणा करने लगा। And he had no father, so he was alone in the world. और उसका पिता नहीं था, इसलिए वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। And he was afraid that King David might kill him, because often
the next king would kill the people who belonged to the previous king. और वो सोचता था कि दाऊद हमें मार देगा, क्योंकि जो भी उसकी संतान होगी वो उसके वंश को खत्म कर देगा। So he was wounded. He had no father. और वो सोचता था, वो अकेला महसूस करता था, क्योंकि उसका कोई पिता नहीं था, He had no friends. उसका कोई दोस्त नहीं था। He went to a far country. और एक वो बहुत दूर देश में चला गया, And this far country had very little grass. और ये इस देश में बहुत कम घास उगती थी, It was like a desert place, like a desert. और वो देश एक मरुस्थल की तरह था। So we believe that he would have been hungry at times. और मैं सोचता हूँ कि उस समय वो बहुत भूखा होगा। But King David said, is there anyone still alive related to my friend Jonathan? और मगर दाऊद उस समय कहता है कि कोई भी मेरे प्रिय दोस्त जनाथन का वंश है तो मैं उससे प्यार करूंगा। हालेलुया। And David said, I want to show him the kindness of God. और मैं उसको परमेश्वर का प्यार दया दिखाना चाहता हूँ। And somebody said, there's still a son of Jonathan still alive called Mephibosheth. और किसी ने उसे बताया कि एक उसका वंशज मिस्पैशेथ अभी भी जिंदा है। Praise the Lord. And the king said, send for him, bring him here. और दाऊद ने कहा इधर ले आओ मेरे पास ले आओ। But poor Mephibosheth thought, I'm going to die, I'm going to die. कहने लगा कि शायद मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डाला जाएगा। And he came to see the king, and I'm sure he was shaking. और मैं देखता हूँ, सोचता हूँ कि वो बहुत ज्यादा कांप रहा होगा। And David, when he saw him, was so happy. और जब उसने दाऊद ने मिस्पैशेथ को देखा तो वो बहुत प्रसन्नित हुआ। That you're the son of my best friend Jonathan. और तुम मेरे प्रिय दोस्त जनातन के बेटे हो। I'm going to look after you. और अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। You're going to have everything that belonged to your grandfather, King Saul. I'm going to give you his land and property. और मैं अब तुम्हें सारी चीजें दे दूंगा, तुम इस पर अधिकार हो जाएगा जो जनातन की थी। And what's more, you're going to eat at my table every day, plenty of food, everything. और तुम मेरे मेज पर मेरे साथ खाना खाओगे, बहुत सारा जो जितनी आपको भूख लगेगी। आमेन। Now, can you see the gospel here? यहाँ पर आप कैसे सुसमाचार को अटैच करते हैं। We've all fallen into sin. और हम सभी पाप में पड़ जाते हैं। We're fatherless, we're orphans. और हम सब पिता से दूर रहते हैं, हम एक अनाथ के रूप में बनते हैं, होते हैं। We think we've got no friends. और हम भी सोचने लग जाते हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है। We're hungry for God. हम परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। But there is a God in heaven who wants to show us kindness. मगर परमेश्वर ये जो आसमान में है वो अपनी दया दिखाना चाहता है आपके जीवन में। Not for Jonathan's sake, but for Jesus' sake. किसी और के लिए नहीं, यीशु के लिए। And Amen. he brings us to himself. और वो हमें अपने पास बुलाता है। And he says, I want to have fellowship with you every day. और वो कहता है कि मैं तुमसे हमेशा संगति करना चाहता हूँ, प्रतिदिन संगति करना चाहता हूँ। This is the most beautiful picture of what God does for us through the Lord Jesus Christ. और परमेश्वर ने इसको पूरी अच्छी तरह से दिखा दिया है जो यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। Sometimes we are wounded because other people make a mistake. Excuse, I cannot hear us. Disturbance. Someone is talking. Please, कोई भी म्यूट कर ले भाई, जो भी है म्यूट कर ले, बच्चे बात कर रहे हैं।
pray. मुकेश मुकेश आप प्लीज म्यूट कर लें. Yes. Yes, Pastor. Okay. Yeah. Some people are wounded because of other people's mistakes. कुछ लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं अपनी गलतियों के द्वारा. But you know, God doesn't worry how we got into that state. मगर परमेश्वर इसकी परवाह नहीं करता कि आप किस तरह से पाप में पड़े. He just wants to welcome us back. वो केवल अपने पास बुलाता है, आपको स्वागत करता है. He wants to give us back what the devil stole from us. वो हमें वो चीज मुहैया कराना चाहता है जिसे शैतान ने चुग लिया था. Everything that the devil stole by sin, God gives us back through Jesus. Amen. वो जो चीज शैतान ने आपसे चुरा ली थी, परमेश्वर उसे दोबारा आपके जीवन में देना चाहता है. And he gives us eternal life forever. और उसने हमें अनंत जीवन दिया, वो हमेशा का जीवन. What a wonderful, wonderful gospel. और कितना मधुर मधुर सुसंदेश मिला है. I encourage you to read 2 Samuel chapter 9 for yourselves. और मैं चाहता हूं कि आप दूसरा सैमुएल उसकी 9वां पाठ अपने आप पढ़ें. And I would like now to pray. और अब मैं चाहता हूं मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला बनूं. Father in heaven, परमेश्वर जो आसमान पर है, thank you that you're so good. आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप बहुत प्रिय हैं. Thank you for these wonderful stories of victory. और ये कहानियों के लिए जो कि हमें विजय की तरफ ले जाती है. Thank you for these wonderful stories of forgiveness. और ये माफ करने की कहानियों के लिए जो आज आपने दी है. When we were far from you, you called us back to you. और जब हम आपसे दूर चले जाते हैं, आप हमें अपने पास बुलाते हैं परमेश्वर. You gave us new clothing and food and everything, Lord. और हमें नए नए वस्त्र देकर, नए नए भोजन देकर आप हमारे को गले लगा लेते हैं. And you come to eat and drink with us day by day in our spirits, Lord. और हमें अपने पवित्र हमारी आत्मा में रोज भोजन और प्याला पिलाते हैं पिता परमेश्वर. We want to thank you in Jesus' name. हम यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं. आमीन. Amen. 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 God bless you. Thank you. Thank you. Wonderful teaching, Pastor. Bless you. I was so encouraged with it. Good. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. If you have any question, you can ask. If anything that God, अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो कृपया करके उसे अब इस समय पूछ सकते हैं. and if anything really touch you, और कुछ आपको आपके दिल में महसूस करते हैं तो आप बता सकते हैं इस समय. yes. Okay. It's I was touched by that because the shaitan has taken day by day from my life so many things, but I know that God will give back to me all the wonderful things which I lost in these Amen. few Amen. 6 months or 7 months, in few Amen. years. Amen. yes, Amen. I have hope absolutely. today. Amen. 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 Yes. Here is Tek Chand, very blessed message. I learned great lesson from Jesus's life. God bless you, sir. Beautiful. मैं आज टेकचंद ने लिखा है कि मैं परमेश्वर के जीवन के लिए कि आई गिव यू मुझे और बुद्धि दे, और जो परमेश्वर के जीवन में हुआ है
वो मुझे अच्छा लगता है। आमेन। Beautiful. Amen. Thank you, Jesus. थैंक यू। Amen. आमेन। थैंक यू पास्टर। Thank you very much, and looking forward for the next teaching. यस We were having First and Second Kings. Is it Yeah. right? Yes, यस 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 Yes. फर्स्ट एंड सेकंड किंग। it's exciting. पहला And इतिहास और सॉरी पहला राजा और दूसरा राजा में अगले हफ्ते हम अध्ययन करने जाएंगे and Amen. that will be on Wednesday. और वो बुधवार को होगा। आमेन। Amen. That's wonderful. So God bless you. If you don't have any question or you don't want to share anything, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। चाहे वो आप कुछ जीवन नया आपके पूछने के लिए है या नहीं है, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन। थैंक thank यू। you very Amen. much. थैंक यू पास्टर Keith कीथ एंड and- पास्टर चार्ल्स। God bless Thank you. you. God गॉड ब्लेस bless. यू। Okay, bye. बाय, टेक केयर। Amen. आमेन।